जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही बेहतरीन चीज़ें बताने वाली हूँ। जिन लोगों को बार बार पित्ती होती है, बार बार पित्ती हो जाती है, कुछ दवाइयाँ लेने के बाद में वो ठीक होती है लेकिन फिर हो जाती है, ऐसे लोगों को किन चीज़ों से पूरी तरीके से परहेज रखना चाहिए, किन चीज़ों को बिल्कुल अपने आप से दूर कर देना चाहिए, किन चीज़ों से दूरी बना लेनी चाहिए, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको बिल्कुल भी अपने बॉडी पर अप्लाई नहीं करना है, यानी कि बिल्कुल भी लगाना नहीं है। ऐसा कौन सा साबुन है, कौन सा ऐसा क्रीम है, पाउडर है जो कि हमें अपने बॉडी पर बिल्कुल भी नहीं लगानी है। कौन सी ऐसी खाने की चीज़ें हैं जिनको हमें अपनी डाइट से बिल्कुल पूरी तरीके से हटा देना है, कभी भी हमें खाना नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको आज की इस वीडियो में मैं बताऊँगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरी सुनिएगा, क्योंकि अगर पूरी वीडियो नहीं सुनते हैं तो आधी चीज़ें स्किप हो जाती हैं। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ इस तरह के कमेंट मत कीजिए कि अगर फ़ायदा नहीं किया तो। देखिए, आप कितने भी बड़े डॉक्टर के पास में जाते हैं, वो भी अपनी कोशिश करता है, जबकि वो आपको देख करके कोई इलाज बता रहा है। यहाँ पर मैं आपको देख नहीं रही हूँ, मैं आपको कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें बता रही हूँ जो कि पूरी तरीके से कारगर हैं। बहुत सारे लोगों पर आजमाई हुई चीज़ें होती हैं। मेरे आसपास जो लोग रहते हैं उन पर जब मैं असर देख लेती हूँ किसी भी चीज़ का, या खुद पर मैं किसी चीज़ का जब प्रैक्टिकल कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं वीडियो आप तक पहुँचाती हूँ। तो इस तरह के कमेंट का कोई मतलब नहीं अगर फ़ायदा नहीं किया तो। अगर आपको लगता है फ़ायदा नहीं करेगा तो कोई आपसे ज़बरदस्ती नहीं किसी चीज़ को करवा सकता है, नहीं कोई आपसे कोई ज़बरदस्ती लेप लगवा सकता है, नहीं कोई ट्रीटमेंट ज़बरदस्ती करवा सकता है। आप अपनी मर्ज़ी से ही अपने काम करते हैं, और किसी भी चीज़ का फ़ायदा लेने के लिए उसको रेगुलर यूज करना पड़ता है और थोड़ा सा धैर्य भी रखना होता है। क्योंकि एलोपैथिक दवाएं जो होती हैं, जैसे मान लिया आपने कोई भी पेन किलर खाई, वो आपको 10 मिनट में असर दिखाती है, लेकिन जो इस तरह की चीज़ें होती हैं वो धीरे धीरे करके असर होती हैं। आयुर्वेदिक जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे करके असर होती हैं। इसलिए इनको यूज करने के लिए आपको सबसे बड़ी ज़रूरत है धैर्य की। यदि आप धैर्य के साथ में इन चीज़ों को यूज करते हैं तो निश्चित ही आपको पूरी तरीके से लाभ होता है और किसी भी समस्या की जड़ खत्म होती है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए, जिन लोगों को बार बार पित्ती हो जाती है, केवल फेस में होती है या केवल हाथ पैरों में होती है, किसी किसी को केवल पीठ में हो जाती है, केवल पेट में हो जाती है, और कुछ लोगों को पूरे बॉडी में ही पित्ती हो जाती है। कुल मिलाकर आपको कहीं भी पित्ती होती है, चाहे पूरे बॉडी में, पेट में, पीठ में या आपके फेस पर। यहाँ पर जो मैं आपको ट्रीटमेंट बताने वाली हूँ सभी के लिए बराबर लाभदायक है। सबसे पहली चीज़ तो आप अपने खाने में कंट्रोल कीजिए। बहुत ज़्यादा ऑयली, फास्ट फूड और बाहर का खाना खाने से बचें। घर का बना हुआ शुद्ध और सात्विक भोजन करें। मांसाहार से परहेज कीजिए, नॉनवेज बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि इन चीज़ों से भी ये स्किन एलर्जी बहुत बुरी तरीके से फैलती है। और नॉनवेज की अधिक मात्रा होने से या नॉनवेज खाने से केवल पित्ती ही नहीं, बहुत तरह के स्किन एलर्जीज हो सकते हैं आपको, उनमें जैसे कि हर्पीज़ या और भी बहुत सारी चीज़ें। उसके अलावा अपने खाने में हरी सब्जियां, फल और दही, ये चीज़ें ज़रूर शामिल कीजिए। आप अपनी सुविधा के हिसाब से जिस समय आपको दही सूट करता है उस समय खाइए। रात में और सुबह लेने को तो मैं खुद मना करती हूँ। दोपहर में जब मौसम में थोड़ी सी धूप होती है, उसके अलावा हल्का सा मौसम नॉर्मल हो, बहुत ठंडक ना हो, उस समय दही खाइए। उसके अलावा अब मैं आपको बता रही हूँ आपको लगाना क्या नहीं है। आप कभी भी अपने फेस के ऊपर बहुत तेज़ खुशबू वाली कोई भी क्रीम मत लगाइए। कितनी भी अच्छी ब्रांड की क्रीम हो, बहुत तेज़ खुशबू वाली क्रीम मत लगाइए। और अगर आप क्रीम लगाने के शौकीन ही हैं तो आप वीको टर्मरिक क्रीम लगाइए, वो भी जिस समय आपको पित्ती हो रही है उस समय आपको वो भी नहीं लगानी है। इसके अलावा आपको बहुत तेज़ खुशबू वाले परफ्यूम नहीं लगाने हैं। खास करके कोबरा परफ्यूम तो बिल्कुल भी आपको टच नहीं करना है। उसमें बहुत तेज़ खुशबू होती है और वो आपकी स्किन का बिल्कुल दुश्मन है। इससे आपकी जो ये पित्ती होती है, किसी भी तरह की स्किन एलर्जी होती है, वो बहुत ज़्यादा फैलती है तेज़ी से, और उसको फिर ठीक करना
और उसको कंट्रोल कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए परफ्यूम से बिल्कुल दूरी बना लीजिए। अगर आपको परफ्यूम लगाना ही है तो आप अपने कपड़ों में सीधी तरफ से, यानी कि आप कपड़े उल्टे करके अगर डालेंगे, उनको पहनेंगे, डायरेक्ट आपकी स्किन को टच करेंगे। आप अपने कपड़े रखिए और सीधी तरफ से बहुत हल्का सा परफ्यूम, एक आधा बूंद उस पर, यानी कि हल्का सा स्प्रे मार दीजिए और बस। उसके अलावा कुछ लोग होते हैं अपनी बॉडी के ऊपर सीधा परफ्यूम डालते हैं या डिओड्रेंट लगाते हैं, तो इन चीज़ों से बिल्कुल आप दूरी बना लीजिए, वरना आपकी स्किन एलर्जी और आपकी पित्ती कभी भी जीवन में ठीक नहीं हो सकती है। उसके अलावा आपको साबुन कौन से यूज नहीं करने हैं। साबुन में देखिए, हमारा जो लाइफबॉय साबुन होता है, हमेशा हम कहते हैं ये एंटीबैक्टीरियल है, ये बैक्टीरिया को मारता है। लेकिन जब कभी भी इस तरह की स्किन एलर्जी होती है, जैसे कि पित्ती, हर्पीज़, इसमें आपका जो ये लाइफबॉय और डेटॉल, ये साबुन आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि ये साबुन तेज होते हैं। इनके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से बैक्टीरिया मर जाता है। लेकिन जो ये पित्ती और हर्पीज़ के बैक्टीरिया होते हैं, वो इन साबुन से बहुत तेज़ी से बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको जब कभी भी हर्पीज़ या पित्ती जैसी प्रॉब्लम है स्किन में, तो उस समय आपको डेटॉल और लाइफबॉय साबुन बिल्कुल भी नहीं लगाना है। और अगर आपको बार बार इस तरह की स्किन एलर्जी होती है, चाहे वो पित्ती हो या हर्पीज़ हो, तो आपको डेटॉल और लाइफबॉय साबुन बिल्कुल अपनी लाइफ से ख़त्म कर देना है, यानी कि इनसे बिल्कुल हमेशा के लिए दूरी बना लेना है। इनको आपको कभी भी यूज नहीं करना है। उसके अलावा सेवलॉन साबुन भी आपको नहीं लगाना है। आप नॉर्मल साबुन कोई भी लगा सकते हैं, जैसे कि आप नीम का साबुन लगा सकते हैं, आप पुदीने का साबुन लगा सकते हैं। इसके अलावा और भी जो भी साबुन आते हैं आप लगा सकते हैं, लेकिन आपको सेवलॉन, लाइफबॉय और डेटॉल ये साबुन बिल्कुल भी नहीं लगाने हैं। इसके अलावा जब भी आप कपड़े पहने, कुछ लोगों की आदत होती है, मान लिया उन्होंने दिन भर कपड़े पहने और शाम को तब उनके कपड़े अगर गंदे नहीं हो, उनको हटा के वो रख देते हैं, फिर दूसरे तीसरे दिन फिर से वो वही कपड़े पहन लेते हैं। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। रोज़ आपको कपड़े धोने हैं। जब भी आपको पहनना है, बिल्कुल धुले हुए ही कपड़े पहनना है, क्योंकि जिस समय आपकी स्किन में कोई भी एलर्जी है, यदि आप कपड़े पहनते हैं तो उस एलर्जी के बैक्टीरिया आपके कपड़ों में ज़रूर होते हैं। अब मान लिया आज आपने कपड़े पहने, दवाई लगा के पहने, जो आपके बैक्टीरिया थे दवाई से, क्योंकि वो भागने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके कपड़ों में चिपक गए। अब वही कपड़ा यदि आप उठा कर रख देते हैं, भले ही आपकी स्किन की एलर्जी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन जब वही कपड़ा आप दोबारा इस्तेमाल करते हैं तो आपकी वही एलर्जी दोबारा से आपके बॉडी को जकड़ लेती है। इसलिए इस तरीके की आप जो आपकी हैबिट्स हैं उनको छोड़ दीजिए। अगर आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में थोड़े से प्रयास कर लेते हैं, थोड़ी सी कोशिश कर लेते हैं, तो हमेशा आप हेल्दी बने रह सकते हैं। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वास्तव में वीडियो काम का लगता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।